बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मसला जिसमें आजकल बहुत सारे अफराद गिरफ़्तार हैं, या यूँ कहूँ बेहतर है कि इसमें बहुत सारे मर्द हज़रात आजकल गिरफ़्तार हैं, जिसकी वजह से फ़ैमिली रिलेशंस ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी की बात तलाक़ तक पहुँचती है, जुदाई तक पहुँचती है, या अगर बात तलाक़ तक न पहुँचे तो घर में अच्छा बर्ताव मर्द नहीं करता, घर में एक बदमज़गी की कैफ़ियत तारी रहती है। अलबत्ता फ़ैमिली रिलेशंस में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक ख़ास एंगल और एक ख़ास मसले को मद्देनज़र रख कर ये बात कर रहा हूँ, और वो मसला ये है कि शादी के बाद बाज़ मर्द हज़रात, अलबत्ता सब ऐसे नहीं हैं, बाज़ मर्द हज़रात अपनी बीवियों को दूसरी ख़वातीन के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दूसरी ख़वातीन मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत है। उनको दूसरी ख़वातीन अपनी बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इसकी वजह से नाजायज़ ताल्लुक़ात का कभी कभार आगाज़ होता है। अपने फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव ना करना, घर में बदअखलाक़ी करना, घर में सही तरह से पेश ना आना, इस तरह के बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। तो एक नफ्सियाती मसला है जिसका हल मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अलबत्ता ये हल याद रहे कि उन लोगों के लिए है जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो इस मसले से निकलना चाहते हैं। बाज़ लोग उस हालत में पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं, उनको ये मसला नज़र नहीं आता, वो बल्कि अपनी ख्वाहिशात में गर्क होकर, ख्वाहिशात नफसानी में, शहवात में गर्क होकर, शहवत में गर्क होकर इस वादी में चले जाते हैं, और अपनी दुनिया और आखिरत, और न सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपने बीवी बच्चों की दुनिया भी तबाह बर्बाद करते हैं। तो ये हल उन लोगों के लिए है जो इस मसले से निकलना चाहते हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। कहते हैं एक शख्स एक बुज़ुर्ग के पास आता है, उस बुज़ुर्ग की खिदमत में ये शख्स बयान करता है कि मैंने जब शादी करने का इरादा किया तो जिस लड़की का मैंने इंतखाब किया वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने ये महसूस किया कि नहीं, ये भी मेरी बीवी भी खूबसूरत है, लेकिन इसकी तरह और ख़ूबसूरत ख़वातीन भी हैं दुनिया में। जब हमारी शादी हुई तो मैंने देखा कि नहीं, बाज़ ख़वातीन मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब शादी के बाद कुछ वक्त गुज़रने लगा तो मैंने ये महसूस किया कि दुनिया की सारी ख़वातीन मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हैं, यानी मेरी बीवी दुनिया की बदसूरत तरीन बीवी है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या चाहते हो कि मैं इस मसले की जड़ तुम्हारे लिए बयान करूं? तो ये शख्स ये जवान जवाब देता है, जी फरमाइए। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया की तमाम ख़वातीन से शादी कर लो तो उसके बाद गली कूचों में जो कुत्ते फिरते हैं वो तुम्हें उनसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगेंगे। तो ये जवान, इसको थोड़ा गुस्सा आता है और ये कहता है कि ए बुज़ुर्ग, आपने ये बात किस लिए की? तो बुज़ुर्ग जवाब देते हैं, अब तवज्जो कीजिए कि इस मसले का हल ये बुज़ुर्ग इस तरह बयान करते हैं कि मसला तुम्हारी बीवी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत ना हो, तमाम ख़वातीन एक जैसी हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनकी खूबसूरती सब एक जैसी होती है। मसला तुम्हारी आंखों में है, मसला तुम्हारे दिल में है, मसला तुम्हारे वजूद में है। तुम्हारी आंखें हया से खाली है, तुम्हारा दिल खौफ इलाही से खाली है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद अल्लाह के डर से, क़यामत और क़ब्र के डर से खाली है। इस वजह से तुम्हारे साथ ये मसला पेश आ रहा है। अगर चाहते हो कि इस मसले से निकलो तो अपनी आंखें कंट्रोल करो। और कुरान भी हमें यही दर्स देता है, हमें यही सिखाता है कि इस तरह के बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल से बचने के लिए अपनी आंखों को अपने कंट्रोल में रखा करो। इसी वजह से ख़वातीन को हिजाब करने का कहा गया है, और मर्दों को अपनी आंखें कंट्रोल करने का कहा गया है, ताकि ये माशरा बैलेंस माशरा रहे। अगर माशरे से हिजाब ख़त्म हो जाए, या अगर मर्दों की आंखों से हया ख़त्म हो जाए, तो ये माशरा बर्बादी की तरफ जाएगा। इस वजह से माशरे को बैलेंस रखने के लिए, माशरे में एक बैलेंस कायम रखने के लिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। तो जो अफराद चाहते हैं कि वो इस मसले से निकल जाएं, इस मसले से निकले, तो वो अपनी आंखों को कंट्रोल करें।
اور زیادہ سے زیادہ قبر اور قیامت کے بارے میں سوچا کریں، فکر کیا کریں، تفکر و تدبر کیا کریں آیات پہ، روایات پہ، تو اس طرح وہ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر کوئی اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ بالکل اپنی ازدواجی زندگی سے راضی نہیں رہ سکتا۔ جو بھی نامحرم اس کے سامنے آئے وہ نامحرم کی طرف نگاہ کرے، یہ بالکل اپنی ازدواجی زندگی سے راضی نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق بڑھ رہی ہے، اس کی ایک بہت اہم وجہ یہی ہے کہ مرد حضرات، دوسری وجوہات بھی ہیں۔ ابھی کوئی حتماً، میں جب یہ بات کہوں گا تو ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹس آئیں گے کہ خواتین بھی فلاں فلاں ایسے مسائل میں ان مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ مرد کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، ان کے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، قیامت کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہے۔ اگر اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کا ایک بہت اہم اور ضروری حل یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرے اور اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرے، تب وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ اور جب یہ جوان یہ جواب سن کر جاتا ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ اس بزرگ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت سارے، خصوصاً جو آج کل کے اس دور میں، میڈیا کے دور میں آزاد، اور جو میڈیا فحاشی اور بے حیائی اور بے حجابی کو فروغ دے رہا ہے، تو اس دور میں یہ مسئلہ پچھلے ماضی کی نسبت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ جو افراد اس مسئلے کا شکار ہیں، اس مشکل میں گرفتار ہیں، وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنی زوجہ اور اہلیہ کی زندگی کو بچائیں گے اور ایک خوبصورت زندگی تشکیل دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔